नमस्कार भाई। आज अपन पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड घनाभ। घन अपन ने पढ़ लिया था, तो घनाभ के बारे में अपन लोग देखते हैं मेरे भाई। तो घनाभ की कुछ कहानी ऐसी है मेरे भाई, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है मेरे भाई। जैसे मैं आप लोगों को बोल देता हूं मेरे भाई। अच्छा, इससे बना देते हैं ना। आपके पास में मेरे भाई ये वाला एक रेक्टेंगल है मेरे भाई, और दूसरा रेक्टेंगल मैं और बना देता हूं यहां पे, और इसको यहां मिला देता हूं। ये लीजिए, इसको यहां मिला देता हूं। यहां पे आपके पास में ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई मेरे भाई, और ये ऊंचाई हो गई मेरे भाई। इसका जो वॉल्यूम होता है मेरे भाई, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास में क्या होगा मेरे भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर वॉल्यूम होगा मेरे भाई। इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट ऑफ एल, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है मेरे भाई कवर सरफेस एरिया। ध्यान रखना, जब कवर सरफेस एरिया आता है ना मेरे भाई, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है। जैसे मेरे पास में क्या है मेरे भाई, रूम में आपके पास में एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ये नहीं लेना पड़ता। और कवर सरफेस एरिया का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लोगों को लेना पड़ता है भाई। एक रूम है जैसे, तो उसके चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोगों को लेना पड़ता है। तो मेरे भाई आपके पास में ध्यान रखना, जैसे ये वाला रूम है तो इसका ऊपर वाला पार्ट नहीं लेना। तो ऊपर वाला पार्ट कौन सा है मेरे भाई? देखो, लंबाई गुणा, ये आपके पास में कौन सी लंबाई, और ये आपके पास में कौन सी चौड़ाई। तो आपके पास में क्या घटाना पड़ेगा इधर मेरे भाई? 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को घटानी पड़ेगी मेरे भाई। इसका एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऊपर वाले का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब आपके पास में जो कवर सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है मेरे भाई? 2 ब्रैकेट ऑफ बी इंटू एच, और इंटू, सॉरी प्लस है बीच में, नहीं यहाँ पे भी प्लस है, प्लस एच इंटू एल। ठीक है ना मेरे भाई, ये आपके पास में कवर सरफेस एरिया होगा। कई कई बार क्या बोलता आप लोगों को कि आपके पास में दीवार पे पेंट करवाने का खर्चा क्या है, छत भी छोड़ देता है वो। ठीक है ना, अगर छत इंक्लूड कर दे तो सिर्फ और सिर्फ एल इंटू बी घट जाएगा मेरे भाई। इतनी सी बात आपके पास में, यहां पे आपके पास में ये वाली बात होगी। अब आपके पास में अगर इसके डायगोनल विकर्ण की बात करता, तो विकर्ण आपके पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई? डायगोनल आपके पास में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का एच स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट मेरे भाई। ये होता है इसका विकर्ण मेरे भाई। अब मेरे भाई पहले वाला क्वेश्चन आपके पास में ये है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं है मेरे भाई। आपको बोला गया मेरे भाई कि राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कीबोर्ड कार्डबोर्ड की खरीदना है, और बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी, ये आपसे बोला गया है मेरे भाई। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो इसका मैं आपको क्या निकाल दे रहा हूं? टोटल सरफेस एरिया निकाल दे रहा हूं। तो 2 ब्रैकेट ऑफ आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके पास में 12 इंटू 8 हो जाएगा मेरे भाई, फिर प्लस 8 इंटू 10 हो जाएगा मेरे भाई, और फिर प्लस 10 इंटू 12 हो जाएगा मेरे भाई। सिंपल सी कहानी है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आप लोगों को। छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। तो चले मेरे भाई आगे अगले वाले पार्ट पे। तो छोटी सी बात है, इजी सी बात है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, प्लस आपके पास में 80, और प्लस आपके पास में 120, प्लस आपके पास में 120 हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? तो यहाँ पे अब आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 296 हो जाएगा मेरे भाई। 296 और इंटू 2 हो गया मेरे भाई। तो आपके पास में 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, और 2 दूनी 4 और 1 5, 592 हो गया मेरे भाई। 592 हो गया मेरे भाई। तो ये वाला हो गया, कहाँ गया मेरे भाई? 592, D4 देवसेना मेरे भाई। आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 2 में क्वेश्चन आया था 2022 में मेरे भाई। अब जैसे आपके पास में ये वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। रोहन के पास 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाकार बॉक्स था। उसमें से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या अधिकतम पैक कर दी मेरे भाई 4 सेंटीमीटर वाले बॉक्स में। फिर भी कितनी जगह बचेगी मेरे भाई? देखना, आपके पास में इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 36 इंटू 25 इंटू 20। लेकिन मेरे भाई आपको अधिकतम निकालना होता तो आपके पास में इसका भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4।
अब देखो आपके पास में यहां पे तो ये कट गया पूरा पूरा, यहां पे भी ये कट गया, लेकिन यहां पे देखो 4 6 24, मतलब अगर 24 हो जाता ना तो मैक्सिमम हो जाता, फिर भी एक छोड़नी पड़ेगी कि नहीं छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब मेरे पास में इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई 36 इंटू 25 इंटू 20, और मेरे भाई जो इसके इसमें से छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, वो कितना छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, माइनस 36 पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा इसमें, लेकिन यहां से 24 ही लेना पड़ेगा, तो यहां पे 24 ही लेना पड़ेगा और यहां पे 20 लेना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसमें से इसको घटा दूंगा, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम घटा दूंगा, क्योंकि यहां से मैंने 24 ही लिया, ये अधिकतम आकार हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये यहां पे 4 सेंटीमीटर पूरा पूरा चला जाएगा मेरे भाई, यहां पे भी 4 सेंटीमीटर पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन यहां पे 24 बार ही जाएगा, 1 सेंटीमीटर फिर भी बच गया, तो वो कितना बचेगा मेरे भाई, तो 36 इंटू 20 कॉमन ले लेता हूं मैं, 36 इंटू 20 कॉमन ले लिया, तो यहां पे 25 माइनस का 24, तो मेरे भाई आपके पास में 720 हो गया मेरे भाई, 720 ये हो गया मेरे भाई, ये वाला क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। यहां पे आपके पास में किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:12 है, और घनाभ इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योग, सारे किनारे हैं उनकी लंबाइयों का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सी बात है भाई। इधर मेरे को एक बात बताइए मेरे भाई, आपके पास में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये कितनी है मेरे भाई, आपके पास में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक घनाभ में है, तो आप बोलोगे कि सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखना, ये वाला कॉर्नर पकड़ लोगे तो आपके पास में लंबाई ये हो गया मेरे भाई, आपके पास में ऊंचाई, और ये आपके पास में ये वाला हो गया, यहां से हो गया 1, इधर से हो जाएगा 2, इधर से हो जाएगा 3, इधर से मतलब 4 हो जाएगा मेरे भाई, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मतलब आपके पास में टोटल 12 होते हैं, ये वाले किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 में से मेरे पास में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है अलग अलग, इसका मतलब प्रत्येक के 3-3 पार्ट बटेंगे कि नहीं बटेंगे, इसका मतलब आपके पास में मेरे भाई इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपके पास में 4x 3x और 5x, तो आपके पास में ध्यान रखना प्रत्येक के कितने थे बटेंगे, 4-4 बटेंगे मेरे भाई, तो यहां पे 4x प्लस का 3x प्लस का 5x बराबर हो गया मेरे भाई 144, इसको इससे काटा मेरे भाई, 4 तिया 12 और 4 6 की 24, यहां पे कितना हो गया 12, x बराबर 36, तो कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में 12 3 36, तो x का वैल्यू 3 हो गया। आपको बोल रहा पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 ब्रैकेट ऑफ 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 4, इधर तो 2 ब्रैकेट ऑफ, यहां पे देखो 4 3 12x स्क्वायर प्लस का 15x स्क्वायर और प्लस का 20x स्क्वायर, टोटल कितना हो गया मेरे भाई 27 47, 47 दूनी 97, मतलब आपके पास में 97x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर का जो वैल्यू, x का वैल्यू 3 है, तो आपके पास में 97 इंटू 9 हो गया मेरे भाई, आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई, सिंपल सी कहानी है, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं है मेरे भाई, 9 7 63 मेरे भाई, 6 बच गया, 9 9 81, 81 और 6 87, 873 है क्या मेरे भाई, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अच्छा 94 हो गया यहाँ पे भाई, 47 दूनी 94 होगा ना, 47 दूनी 94 होगा, 94x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 94 इंटू 9, 9 चौके 36, 6 3 9 9 81 और 3 84, 846 होगा मेरे भाई, 846 B4 बाहुबली। आगे चलो मेरे भाई, यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 और 12 मीटर, इसका आयतन ही है मेरे भाई, आपके पास में ऊंचाई और लंबाई कितनी है 12 और इंटू h, क्या पूछा, इसकी चौड़ाई होगी मेरे भाई, इसकी चौड़ाई पूछी है मेरे भाई, तो चौड़ाई आपके पास में पूछी है, तो इंटू b कर दो, बराबर आपके पास में 30 24, कैंसिल आउट कर दो 12 से, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, क्लियर है। अब आपके पास में देखो 18 एकम 18, 18 चौका 72, तो कितना हो गया 14, कितना हो गया, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। यदि किसी बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई से
12 सेंटीमीटर लंबाई से क्रम से 25% और 50% है। इसका 25% मतलब 1/4 और इसका 50% मतलब 6 आपके पास में। अब आपको क्या पूछा है मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे भाई। तो 2 ब्रेकेट ऑफ मेरे भाई आपके पास में देखना, सीधा कर दो मेरे भाई, 12 3 36 प्लस का 6 3 18 और प्लस का 12 72। तो आपके पास में मेरे भाई 80 90 90 और 30 120 126 हो गया कि नहीं हो गया। 126 इंटू 2 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 252 252 252 आपके पास में ये वाला हो गया मेरे भाई। चलो आगे चल लेते हैं। एक घनाभ की भुजा 1 2 3 के अनुपात में है और इसका आयतन ये है मेरे भाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत आसान है मेरे भाई। आपके पास में x x और x है, यहां पे 6x क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1296 मेरे भाई। आपके पास में 6 दूनी 12 6 एकम 6 और 6 6 36। तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 6। तो x बराबर 6 हो गया, तो यहां पे आपके पास में 6 12 और 18 क्लियर है, यही तो हुआ मेरे भाई। इसका मतलब आपके पास में 2 ब्रेकेट ऑफ इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 यानी 72 प्लस आप इस बात को गुणा करोगे मेरे भाई, तो आपके पास में 180 तो 1 हो गया मेरे भाई और 18 दूनी 36 1 हो गया मेरे भाई। कितना हो गया, 6 8 3 11 और 2 216 1 हो गया मेरे भाई। और आपके पास में फिर प्लस इन दोनों को गुणा करो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 पंजू 90 और 18 108 हो गया मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई। मैंने ये वही वाली बात यूज की, आप लोग यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके पास में 2 ब्रेकेट ऑफ लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ये वाली बात, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत होती नहीं है और एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपके पास में देखो कितना हो गया मेरे भाई, 180 हो गया ना मेरे भाई, 180 और 200 380 396 हो गया मेरे भाई। 396 इंटू 2 भाई आपके पास में 400 दूनी 800 800 में से 8 घटा दीजिए मेरे भाई, तो 792 हो गया मेरे भाई ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। आपके पास में देखो ना ये वाला, इधर 18 12 और 10 विमाओं वाले घनाभ की सभी तरफ पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, पूरी तरफ पेंट करेंगे तो आपके पास में फिर से वही वाली बात, इसको इससे गुणा करूंगा मेरे भाई 18 इंटू। अब आपके पास में यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपके पास में देखो 18 5 और इंटू 125, इधर कितना हो गया मेरे भाई, आपके पास में 100 कर दो मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, इस वाली बात को ऊपर नीचे मेरे भाई क्या कर दो मेरे भाई, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ा यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप पूरा का पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे भाई। आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18.5 और इंटू 12.5 प्लस 12.5 और इंटू 10 और फिर प्लस इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 इंटू 18.5। सबसे पहले मुझे एक बार देख लीजिए मेरे भाई, अगर डिजिटल सम से हो रहा तो डिजिटल सम से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अदरवाइज आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो 125 हो गया मेरे भाई और ये मेरे पास में 185 हो गया मेरे भाई। अब यहां पे अगर आप लोगों को परेशान हो रहे, आप लोग यहां से परेशान हो रहे हो, तो आप इस बात को कैसे कर सकते हो मेरे भाई, यहां पे आप लोग यहां पे इस बात को कर सकते हो मेरे भाई, 18.5 और इंटू आपके पास में 10 और प्लस का 2.5। अब आप लोग देखिए 185 तो 1 हो गया मेरे भाई और प्लस का आपके पास में 18 दूनी 36 और 1 37 1 हो गया मेरे भाई। और उसके बाद में मेरे भाई देखो 9.25 1 हो गया मेरे भाई, यही हुआ ना मेरे भाई। तो कितना हो गया, 8 और 7 5 और 7 12 और 21, इधर 8 3 11 और 2 13, इधर कितना हो गया 2, तो इधर हो गया मेरे भाई 231.25 प्लस, अब टोटल को जोड़ दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, 2 से गुणा कर दीजिए, ये वाला क्षेत्रफल आ गया। ऐसे करना चाहते तो इधर कितना हो गया मेरे भाई, आपके पास में 470.5, इधर हो गया मेरे भाई 250 और इधर हो गया मेरे भाई 170
और 200, तो आपके पास में 0, 8 दून 16 और 1 17, 2 और 1 3, 370 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो आपके पास में 0.5 तो आएगा ही आएगा आगे, तो ये वाला तो नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा मेरे भाई। तो 300 और 200, 500, 500 और 620, 620 और 400 कितना हो गया मेरे भाई, 1090। 1090 हो रहा है क्या, कहीं ना कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने भाई, एक बार देख लेना ना। सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप देख लो मेरे भाई, ठीक है ना, आप एक बार चेक कर लो, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया तो आपके पास में 470 होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में 0.50 होगा, 250 होगा, और इधर 0, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3, सही तो किया, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है। अच्छा, ठीक है ना, तो आप चेक कर लेना मेरे भाई एक बार, है ना, इसको आप कैलकुलेशन में चेक कर लेना, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ये दोनों आएंगे नहीं, ठीक है ना। ओके, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको मेहनत करनी नहीं है। अब यहां पे 500 व्यक्ति घनाभाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना भाई, 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी आपको ये पूछा, तो आपके पास में 4000 H मीटर क्यूब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ, ठीक है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन यह है मेरे भाई, एक व्यक्ति का औसत आयतन यह है, तो 500 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 500 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 लगा दो मेरे भाई, तो आपके पास में 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 20 मीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब आपको पूछ रहा है मेरे भाई, तो तालाब के जल स्तर में हुई वृद्धि याद कीजिए मेरे भाई। अब आपके पास में मेरे भाई इतना पानी डाल दिया, आना चाहिए था मेरे भाई इतनी हाइट, तो अब आप मुझे बताओ मेरे भाई 80 इंटू 50 इंटू H हाइट की वृद्धि होगी इज इक्वल टू कितने से, 20 से, ठीक है ना। तो इसको तो सीधा सीधा 400 ही लिख दो ना यार, 4000, तो आपके पास में H बराबर कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 4000, ये इससे कट गया मेरे भाई, तो 1/20 आ गया कि नहीं आ गया, 1/20 मीटर आया मेरे भाई। और आपके पास में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो इंटू क्या कर दीजिए 1/20 और इंटू आपके पास में कितना कर दोगे मेरे भाई, 100, इंटू क्या कर दोगे मेरे भाई, आप लोग 100 कर दोगे, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी हो जाएगी यहाँ पे 100, तो कितना हो गया मेरे भाई 20 5 100। कुछ मिस्टेक हो रहा, अच्छा सॉरी 400 है ना, ये 400 है ना, 400 तो 1/200 आएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 से गुणा कर दूंगा सेंटीमीटर के लिए, मतलब 0.5 आ जाएगा, 0.5, ये रहा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना, ठीक है ना। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, सेम है क्या ये। हाउ मेनी क्यूबॉइड साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड मल्टीप्लाइड ए क्यूब लेंथ 9 विड्थ 6 और हाइट 6, ठीक है ना। तो भाई आपके पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा और ऊंचाई, ठीक है, और इसमें कितने सेंटीमीटर के रखने, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहां पे इस बार उसमें जगह पूछी थी पिछले वाले में, यहां पे पूछ रहा घन कितने रखे जा सकते हैं, तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये तो बहुत फर्जी प्रश्न था, ठीक है ना। 22, अच्छा ये अच्छा ठीक ठाक प्रश्न है, आपके पास में पूछ रहा है मेरा भाई 22 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े खेत में मेरे भाई, आपके पास में मेरे भाई, आपके पास में एक ऐसा वाला ऐसा वाला एक खेत है मेरे भाई, ठीक है ना। ये 22 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा है मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, और यहां इसके बीच में मेरे भाई, इसके बीच में एक क्या बना दिया जाता है, इसके बीच में एक गड्ढा खोदा जाता है मेरे भाई, यहां पे एक गड्ढा खोदा जाता है, कहां पे, यहां पे एक गड्ढा खोदा जाता है, ये इस तरीके से मेरे भाई, ये अब गड्ढा खोदा जाता है, तो इसकी जो मिट्टी निकाली जाती है ना मेरे भाई, इसकी जो मिट्टी निकाली जाती है वो कहां पे डाल दी जाती है मेरे भाई, वो वाली मिट्टी मेरे पास में यहां पे डाल दी जाती है, इस वाली जगह पे, ऐसे इस गड्ढे के अलावा डलेगी मेरे भाई,
इस गड्ढे के अलावा डलेगी कि नहीं डलेगी भाई? गड्ढे के पास तो डलेगी नहीं, गड्ढे के ऊपर तो डलेगी नहीं, तो यहां पे जो जगह बची वहां पे डलेगी, यहां पे डलेगी मेरे भाई, यही तो डलेगी मेरे भाई। अब ये गड्ढा है ना 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है, 4 और 2, ठीक है ना, और ऊंचा कितना है मेरे भाई? गहरा 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। इसका मतलब इस गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई वो कितनी है मेरे भाई? गड्ढे से जो मिट्टी निकाली गई वो है मेरे भाई 4 इंटू 2 इंटू 1.5। और ये मिट्टी कहां पे पड़ेगी मेरे भाई? ये मिट्टी पड़ेगी इस खेत के शेष क्षेत्रफल में, यहां पे तो नहीं डलेगी ना। इसका मतलब जो खेत का क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? 22 इंटू 14। लेकिन ये आपके पास में पूरा क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल तो हटेगा कि नहीं हटेगा? जहां पे गड्ढा खोदा वहां पे थोड़ी ना मिट्टी डलेगी। इसका मतलब इसका लंबाई कितना? 4 इंटू 2, तो 8 हो गया मेरे भाई। तो यहां पे देखो 2200 का 88, मतलब 220 तो 1 हो गया और 88 1 हो गया मेरे भाई, और -8 हो गया, तो कितना हो गया मेरे भाई आपके पास में? ये 80 हो गया, तो 300 हो गया। मतलब जो ये वाला एरिया है ना मेरा भाई, ये वाला एरिया जो गड्ढे के अलावा जो एरिया बच गया ना वो 300 बच गया। इसका मतलब ये 300 वाले एरिया में डलेगी, और ये 300 वाले एरिया में समान मात्रा में बिछानी है। इसका मतलब इसकी हाइट h आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जो इसके बराबर होगी मेरे भाई। इसका मतलब 300 मीटर इंटू एच बराबर इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 दूनी 8, 8 और 4 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब एच बराबर 12/300 मीटर है मेरे भाई। और इस बात को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 चौक 12, 4 मेरे भाई, बहुत आसान है, 4 D4 दे उससे ना। चलो मेरे भाई, अब आपके पास में अगले वाली बात पे चल लेते हैं। अरे डबल डबल कैसे हो गया ये? हद, ये तो वही वाली बात आ गई ना। ये तो ये भी हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, ये तो हो गया ना अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और कुछ बचा है क्या हमारे पास में? ओके, यहां तक हो चुका था ना ये वाला। अब आपके पास में देखना, बहुत आसान सी क्वेश्चन है। यदि एक घनाभ का आयतन 54, 18 और 6 सेंटीमीटर की विमाओं वाले एक घनाभ के आयतन के बराबर है, ठीक है ना भाई, आपके पास में ना एक क्यूब के बराबर है। अब इस क्यूब का जो आपके पास में वॉल्यूम होता है वो क्या होता है मेरे भाई? ए क्यूब, और इसका वॉल्यूम होता है मेरे भाई 54 इंटू 18 और इंटू 6, ये होता है मेरे भाई। देखो अब आपके पास में ए क्यूब बराबर यहाँ पे 18 इंटू 3 और इंटू 18 और इंटू 6, तो यहाँ पे देखो 6 18, इसका मतलब ए का वैल्यू 18 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब आपके पास में इसकी साइड कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर। भाई क्यूब की साइड ही तो पूछी थी, घन की साइड, ठीक है ना, बहुत फर्जी प्रश्न है। अच्छा, एक घनाभ जिसके आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी और सी है। भाई 3 आसन फलक होती हैं, एक की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ए है मेरे भाई। इसके बाद में b इंटू एच बराबर कितना है मेरे भाई? ए है, सॉरी बी है। और इसके बाद में h इंटू एल कितना है मेरे भाई? सी है। अब इन सबको मैं आपस में गुणा करता हूं तो मेरे पास में एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर होता है बराबर ई बी सी। इसका मतलब एल इंटू बी इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा भाई? रूट ए बी सी। तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है ना मेरे भाई, इसका वॉल्यूम ए गुणा बी गुणा सी के बराबर होता है और इसके रूट के बराबर। तो आयतन कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये वाला हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई? जो ये एरिया दे रखा होता है ना, इन तीनों एरिया का मल्टीप्लाई का रूट हो जाएगा वॉल्यूम मेरे भाई, ठीक है ना। ऑप्शन अजीब से थे तो मैंने लिए नहीं, 220 मतलब यही थे, मतलब पावर की 1/2 था, जो टाइपिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एक घनाभ की भुजाएं 1 2 3 के अनुपात में है, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ये वाला प्रश्न अब आप होमवर्क में कर लेना मेरे भाई, ये वाला मैंने आपको करवा दिया। आगे चले मेरे भाई, अब आपके पास में L इंटू बी इंटू एच विमाओं वाले घनाभ, L इंटू बी इंटू एच, और इतनी माप वाले तख्त के रूप में काटे जाते हैं, इतनी माप वाले तख्त के रूप में काटे जाते हैं 0.5 बी और इंटू 0.4 एच काटे जाते, तो प्राप्त होने वाले तख्त की संख्या क्या होगी? टोटल वॉल्यूम ये है मेरे भाई, बी से बी कट गया, एच से एच कट गया, तो ऊपर हो गया 10 इंटू 10 और नीचे हो गया मेरे भाई 5 चौक 20, तो 20 5 100 मेरे भाई 5 हो गया। बहुत फर्जी प्रश्न ये भी है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। एक लकड़ी के बक्से की माप 20 इंटू 12 इंटू 10 सेंटीमीटर है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई
आपके पास में मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, तख्ते का जो आयतन है 20 इंटू 12 इंटू 8 है, सॉरी 10 है। अब मुझे एक बात बताओ, अब लकड़ी होती है मेरे भाई, लकड़ी की जो मोटाई एक है मेरे भाई, तो जो मोटाई एक इधर से निकलेगी और एक इधर से निकलेगी, क्योंकि भाई आपके पास में जो घनाभ होता है वो इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई ये लकड़ी यहां पे लगी हुई है, यहां पे, तो ये वाली बात यहां पे और यहां पे दोनों जगह लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। इसका मतलब भाई ये लकड़ी पूरी लगी हुई है ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में एक मोटाई इधर है, एक मोटाई इधर, तो दो घटेगी कि नहीं घटेगी। तो इसका मतलब इसकी लंबाई से कितनी घटेगी, दो घटेगी। इसका मतलब लकड़ी 18 की बची मेरे भाई, यहां पे आपके पास में 10 की बची और यहां पे आपके पास में 8 की बची। तो आपके पास में मेरे भाई कितना हो जाएगा, क्यों घटेगी ये पता चल गया ना आपके पास में। भाई आपके पास में कोई भी बॉक्स बनाऊंगा मैं, बॉक्स बनाऊंगा, जैसे इससे मैं एक बॉक्स बना लेता हूं भाई, यहां पे ये मान लो, ये मान लो ये एक बॉक्स बना लेते हैं अपन। इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो भाई जो ये आपके पास में है, तो ये वाली परत इधर भी और इधर भी, तो भाई इसका जो मोटाई है ना इधर भी होगा और उस तरफ भी होगा, इस तरफ भी, तो मोटाई एक एक दोनों तरफ घटेगी कि नहीं घटेगी। तो अब आपके पास में मेरे भाई आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है, उपयोग में ली जाने वाली लकड़ी का आयतन क्या होगा मेरे भाई। देखो ये तो आप लकड़ी सहित आपके पास में वॉल्यूम है, और ये लकड़ी रहित मेरे भाई, ये अंदर के पार्ट का, ये सिर्फ अंदर के पार्ट का, इस लकड़ी को छोड़ के वॉल्यूम ये है मेरे भाई। इसमें से इसको घटा दीजिए मेरे भाई, क्या घट जाएगा मेरे भाई, बहुत आसान सी बात है, एक तो 10 कॉमन आ गया मेरे भाई। ब्रैकेट आप आपके पास में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 12, और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 18 इंटू 8। तो क्या कॉमन ले सकता हूं मैं आपके पास में मेरे भाई, 12 दूनी 24, तो 8 कॉमन ले सकता हूं मेरे भाई। 10 इंटू 8 कॉमन ले लिया मेरे भाई, 12 दूनी 24, तो 8 3 24, 30 बच गया कि नहीं बच गया, माइनस इधर 18 बच गया। तो अब कितना बचा मेरे भाई, 12 ही बचा ना मेरे भाई। तो 10 इंटू 8 इंटू 12, तो 12 8 96, मतलब 960 सेंटीमीटर। अब आप कैलकुलेशन कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला कर लोगे अब आप। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, ये आप होमवर्क में कर लेना, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अगले वाला पार्ट, ये वाला भी आप होमवर्क में कर लेना, ये भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा ना, ठीक है। हाँ, 343 सेंटीमीटर घनफल की दो घनों को उनके किनारों से जोड़ा जाता है मेरे भाई। 343 सेंटीमीटर घनफल के दो घनों को, ठीक है ना। आपके पास में वॉल्यूम है मेरे भाई, तो ए क्यूब का वैल्यू कितना है मेरे भाई आपके पास में, 343, तो ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 7। इसका मतलब आपके पास में ये 7 सेंटीमीटर लंबा है मेरे भाई, और ऐसा एक और जोड़ा जाता है मेरे भाई यहां पे। तो यहां पे 7 और 7, ये 7 7 हो गए, लेकिन बाकी सब 7 7 7 ऐसे होंगे ना, मतलब इसकी लंबाई 14 होगी, बाकी तो 7 और 7 ही है ना मेरे भाई। अब आपको क्या बोला गया, घनाभ का कुल तल का क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है मेरे भाई, है ना, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो 2 ब्रैकेट ऑफ आपके पास में 14 इंटू 7, फिर प्लस का 7 इंटू 7, और फिर प्लस का 7 इंटू 14। ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ लंबाई तो बढ़ेगी, बाकी ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रहेगी ना मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे आपके पास में ये वाला प्रश्न, वही वॉल्यूम वाला प्रश्न है मेरे भाई। घनाभ का आयतन कितना होगा, शीर्ष सहित किसी घनाभ की 3 फलकों का क्षेत्रफल मेरे भाई, ए बी और सी है, तो इन दोनों का, तो आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 इंटू 32 इंटू, इसका भी 32 है क्या, तो इसका रूट लगा दीजिए मेरे भाई, ये इसका वॉल्यूम हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी, चलो ठीक है। अब आपके पास में मेरे भाई ये वाला है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट है मेरे भाई, 9 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार प्लेट है मेरे भाई। अब आपको क्या बोला गया मेरे भाई, वर्गाकार प्लेट के सभी कोनों पर मेरे भाई, यहां पर और यहां पर और यहां पर 0.25 सेंटीमीटर की ये काट दी जाती है मेरे भाई। अब जब ये कट जाएगी मेरे भाई, ये वाली बात कट जाएगी मेरे भाई, तो अब मैं इस बात को उठाऊंगा, तो ये 0.25 होगी कि नहीं होगी, 0.25 साइड हो गई। अब मैं इसको उठाऊंगा तो इसकी जो ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई वो कितनी होगी, 0.25 की होगी कि नहीं होगी। इसको उठाऊंगा ऐसे मेरे भाई, और इसको उठाऊंगा, तो 0.25 की हाइट होगी ना मेरे भाई आपके पास में। अब 0.25 की हाइट हो गई, तो यहां पे आपको क्या पूछा है मेरे भाई, आपको पूछा इस खुले शीर्ष का आयतन क्या होगा मेरे भाई। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पे आपके पास में 0.25 और यहां पे आप 0.25,
तो यहां पे आपके पास में 0.50 का मतलब आपके पास में 8.5 ही होगा ना ये, और ये भी कितना होगा मेरे भाई 8.5, और ये भी कितना होगा 8.5, और ये भी कितना होगा 8.5। ठीक है ना, इतनी सी बात है मेरे भाई। अब आपके पास में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई कि नहीं आ गई मेरे भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा मेरे भाई, तो आपके पास में 8.5 इंटू 8.5 और इंटू 0.25, ऊंचाई 0.25 है ना मेरे भाई। अब आपके पास में देखना 1 2 और 3 पॉइंट हटा दिया मैंने, तो आपके पास में 25 चौके 100 मेरे भाई। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? सेंटीमीटर में ही पूछा है ना, तो सही तो कर रहे हैं यार। 25 चौके 100, कुछ ना कुछ देख लो, मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार, सही की है ना। अगर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे भाई। 0.25 का काटा यहां से और 0.25 का काटा यहां से, 0.25 का यहां से काटा, 0.25 का यहां से काटा, तो भाई ये वाला पार्ट कितने का 8.5 का बच गया कि नहीं बच गया, क्योंकि 9 की भुजा थी। ये वाला पार्ट भी 0.8 का बच गया, ये वाला पार्ट भी 8.5 का बच गया, ये वाला पार्ट भी 8.5 का बच गया। ठीक है ना, ये आपके पास में ऊंचाई होगी मेरे भाई, ये वाली आपके पास में क्या होगी, ऊंचाई होगी। इस तरीके से बन गया मेरे भाई। ओके, क्या पूछा है मेरे भाई, और शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल जोड़ दिया, बात तो सही है मेरे भाई। कुछ यहां पे मिस्टेक है, एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं ना, क्वेश्चन देख लेता हूं यहां पे अगर मिस्टेक है तो, क्योंकि कटना चाहिए पूरा पूरा, अब कट नहीं रहा तो गड़बड़ बात है। देख लूं क्वेश्चन, चलो मैं देख लेता हूं ना। पता नहीं किधर रह गया। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है घनाभ से आगे हैं, पर इसमें ना मैंने तो अभी देखा हूं, मतलब आगे की तरफ है लास्ट विविध प्रश्न में। इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या मिस्टेक कर दी है, कहीं ना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना। अच्छा बेलन है अभी तो, कल बेलन पढ़ेंगे तो कल आ जाना सब लोग, है ना। अच्छा 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 अच्छा, सिट आसान तो है, अपन ने दिमाग नहीं लगाया था। 0.5 सेंटीमीटर सभी कोनों से 0.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के टुकड़े मेरे भाई, है ना। तो आपके पास में ए स्क्वायर का वैल्यू 0.25 दे रखा है, लैंग्वेज ठीक से पढ़ लेना मेरे भाई। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा भाई 25/100, मतलब रूट, मतलब आपके पास में 5 डिवाइड बाई 100, 5 डिवाइड बाई 10, मतलब आपके पास में 0.5। तो ये वाली साइड कितने की काटेगा मेरे भाई 0.5 की, है ना। ओके 0.5 की, मतलब आपके पास में इधर 0.5 और इधर 0.5, तो इधर 8 ही बचेगा ना मेरे भाई। अब ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू इसकी भुजा कितनी होगी मेरे भाई 1/2, कितना हो गया मेरे भाई 4 8 चौक 32, 32 इस बात का वॉल्यूम हो गया, ये रहा। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाला क्वेश्चन अभी करवा ही दिया था, ये होमवर्क में आप कर लेना ना, ये होमवर्क में आप कर लेना। आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद भाई, है ना। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता देना, फटाक से अपन ने कर लिया इस बात को।